उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं। सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक तरीका से बताया हुआ सत्य सत्य ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी है। वो हम ही है जो अपने आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। हम वो है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, लेकिन उसके बारे में अभी मत सोचो। जो कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है, वो शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। तुम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के ज्यादा निकट होगे, बजाय गीता का अध्ययन करके। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सब विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़े होकर कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब लोग तुम्हें गाली दे तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठे दंभ को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। अगर स्वयं में विश्वास करने के बारे में अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है। जब आप किसी काम को करने का निश्चय करते हैं तो उसे अवश्य करना चाहिए, वरना लोगों का आपसे विश्वास उठ जाता है।
उम्मीद को हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उम्मीद के भरोसे ही हम सब कुछ वापस ला सकते हैं। जिस क्षण तुम डर जाओगे उस क्षण तुम बिल्कुल शक्तिहीन हो जाओगे। बुरे संस्कारों को दबाने का एकमात्र साधन है कि हम लगातार अपने दिमाग में अच्छे विचार लाते रहें। जो व्यक्ति पवित्र और साहसी है वह जीवन में कुछ भी कर सकता है। जीवन में असफलताओं से मत घबराइए, ये तो आनी ही है। समस्याओं के बिना जीवन की सुंदरता नहीं है। वह इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता जो रास्ते पर नहीं, रास्ते पर आने वाली दिक्कतों के बारे में ज्यादा सोचता है। असफलता के डर से अपने सपनों को पूरा न करने से ज्यादा अच्छा है कोशिश करने के बाद उनका टूट जाना। असफलता और सफलता दोनों ही अवस्थाओं में लोग तुम्हारी बातें करेंगे। सफल होने पर प्रेरणा के रूप में और असफल होने पर सीख के रूप में। सफलता और दर्द का बड़ा गहरा रिश्ता है। अगर दर्द से सीख ली तो सफलता तय है, और अगर दर्द से डरे तो असफलता तय है। दिल और दिमाग की लड़ाई में हमेशा दिल की सुनो, क्योंकि दिमाग गलत भी हो सकता है। लक्ष्य को प्राप्त करने में आनंद नहीं है, आनंद तो लक्ष्य के लिए प्रयास करने में है। आपकी सब मुश्किलों के जवाब आपके पास है, बस खुद से सही सवाल करने की जरूरत है। हमारे पास दो विकल्प हैं, जीवन के अंतिम क्षणों में अफसोस करने का और वर्तमान को खुलकर जीने का। फैसला हमें ही करना है। आत्मविश्वास हमेशा हमारे पास होता है, उसे महसूस करने के लिए सिर्फ हमें वर्तमान में जीने का अभ्यास करना है। अपना लक्ष्य खुद तय करो और प्रयास करो। तुम गिरोगे फिर उठना, फिर गिरोगे फिर उठना, फिर गिरोगे फिर उठना। मत झुकना, मत थकना, लगातार चलते रहना। लक्ष्य निश्चित तुम्हारा है। जीवन को दिशा देने के लिए लक्ष्य का होना उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए ऑक्सीजन का। इससे पहले कि परिस्थितियां तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदले, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। यदि आप जिंदगी में खुश नहीं हो तो दूसरों की खुशी का कारण बनना शुरू कर दो। आप अपने आप खुश रहने लग जाओगे। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो, जीवन में चमत्कार होने लगता है। यदि वास्तविक क्षमताओं को पहचानना चाहते हैं तो जीवन में रिस्क लेना शुरू करें। जिंदगी में एक सफलता कुछ संभावनाओं को जन्म देती है, लेकिन एक विफलता सैकड़ों संभावनाओं को जन्म दे देती है। यदि आप अपने सबसे बड़े सपनों को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो यकीन कीजिए कि आप वो नहीं कर रहे होंगे जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो। यदि आपने वास्तव में खुद से प्यार करना सीख लिया तो फिर यह संभव ही नहीं कि आपको ये दुनिया प्यारी ना लगे। निर्णय लेने से पहले सोचो, समझो और सवाल करो, लेकिन एक बार फैसला ले लिया तो फिर हर हाल में उस पर डटे रहो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। महानता कभी
ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। हो सकता है कि आप में योग्यता दूसरों से कम हो, लेकिन हार न मानने की योग्यता आपको उनसे अलग बनाती है। इस जीवन में बहुत कुछ मांगने वालों को कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन इस जीवन को कुछ देने वालों को बहुत कुछ मिल जाता है। आप पर भरोसा इसलिए नहीं किया जाएगा कि आप कितने वादे करते हैं, बल्कि इसलिए किया जाएगा कि आप कितने वादे पूरे करते हैं। अपने जीवन में चमत्कार होने का इंतजार मत करो, प्रयास करो और खुद एक चमत्कार बन जाओ। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलताओं से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। जीवन में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं, हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। हमारा मकसद अपनी बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना होना चाहिए। सफल तो वो स्वयं हो जाएंगे। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें दिलाता है। अपने आप को चुनौती देने का प्रत्येक प्रयास अपने आप को जानने के लिए श्रेष्ठ प्रयास है। सफलता और असफलता तो शब्द केवल है, असली मजा तो काम में होता है। हमें सिर्फ अपनी संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है। सफलता का मिलना तो तय है। जिस काम में सफलता होने की संभावना ज़्यादा हो उसको करने पर हम सफल होते हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज़्यादा हो उसको करने पर हम श्रेष्ठ होते हैं। निर्णय लेने और असफल हो जाना, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाए हैं। साधारण और श्रेष्ठ में सिर्फ इतना सा अंतर है कि साधारण उसको चुनता है जो आसान है, लेकिन श्रेष्ठ उसे चुनता है जो मुश्किल है। परिश्रम सौभाग्य की जननी है। सफलता का रास्ता ईमानदारी की पटरी से होकर ही जाता है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए। सोच में अपना समय व्यर्थ मत करो, अपना कार्य प्रारंभ करे चलो। समय की बर्बादी आपको विनाश की ओर ले जाती है। समय राजा से रंक बना सकता है या रंक से राजा बना सकता है। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। डर 2 पल का होता है, निडरता आपके साथ जीवन भर रहती है। आपका आने वाला कल कैसा होगा यह इस पर निर्भर करता है कि आप आज अपने बारे में क्या सोचते हैं। सफलता का मिलना तय है, देखना तो यह है कि आप उसकी कितनी कीमत चुकाने को तैयार है। जिंदगी एक खेल है, यदि आप इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, लेकिन अगर दर्शक की तरह देखते हो तो बस ताली बजा सकते हो या दुखी हो सकते हो, लेकिन जीत नहीं सकते। शिक्षक केवल सफलता का रास्ता बता सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। अपने मित्रों का चुनाव संभल कर करें, क्योंकि यही आपके सुख दुख में काम आएंगे। सफलता का रास्ता
नाक के रास्ते से होकर ही गुजरता है। जिस प्रकार सूर्य स्वयं जलकर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार अथक प्रयास से ही सफलता प्राप्त होती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं। परीक्षा उन्हीं की होती है जो उसके लायक होते हैं। जो झुकता नहीं वह टूट जाता है। इसलिए हमेशा अहंकार से दूर रहो। जिसने अपने को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने तरीके खुद बनाएं, दूसरे के रास्ते पर ना चलें। अगर आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जब तक आप किसी कार्य को करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक वह पूरा नहीं होगा। गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप दूसरों का सम्मान करेंगे तो बदले में आपको भी सम्मान मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखें कि जीवन आपको हर एक दिन नया मौका देता है। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। शिक्षक से सवाल करना अच्छी बात है, क्योंकि यह आपको ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाता है। यदि आप किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय कर ले, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता।